नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश लेगा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं और आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन सीधे पूछ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम का अर्थ क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र की बात करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र के बाद 2 नंबर पे आता है। अंतःस्रावी जो तंत्र है उसके अंदर हम स्पेशली पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं और मिक्स्ड ग्लैंड की बात करते हैं। देखो, इसको अलग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी है, कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी है और कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी है? कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज आपका इस अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित, बहिस्रावी ग्रंथियों से संबंधित और मिश्रित ग्रंथियों से संबंधित कोई भी डाउट होगा मैं आपका क्लियर कराऊंगा। देखिए दोस्तों, यदि कोई भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और ये बायोलॉजी का संपूर्ण सिलेबस मैं आपको उपलब्ध करवा सकूं। जो लोग नए हैं सबसे पहले उन सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र है वो 3 पार्ट में पढ़ा जाता है। देखिए दोस्तों, 3 पार्ट। पहला जो पार्ट है इसका उसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। नंबर 2 पर बात करी जाती है बहिस्रावी ग्रंथियां और नंबर 3 पे बात करी जाती है मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां। काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये समझ में नहीं आता है। एक बार ढंग से इसको देखें और उसके बाद समझें कि हम डायग्राम के सहारे प्रत्येक ग्रंथि को समझेंगे, प्रत्येक हार्मोन के बारे में, प्रत्येक एंजाइम के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। देखो, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं और जो मिश्रित होती है इन्हें कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। याद रखें दोस्तों, मिक्स्ड ग्लैंड, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? अंतःस्रावी ग्रंथि। सवाल आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है? शरीर की वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे रक्त के साथ छोड़ती है उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अर्थात नलिका विहीन ग्रंथियां। कभी कभार तो सीधा क्वेश्चन आता है कि वाहिनियां विहीन ग्रंथियां कौन सी होती है? वाहिनियां विहीन ग्रंथियां। तो वाहिनियां विहीन ग्रंथियां कहो चाहे इसे नलिका विहीन कहो। याद रखें दोस्तों, नलिका विहीन कहो चाहे वाहिनियां विहीन कहो, वो ग्रंथियां कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। देखिए, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है इनसे निकलने वाला जो पदार्थ है, स्रावित जो पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम है हार्मोन। हार्मोन। याद रखें दोस्तों, हार्मोन जो शब्द होता है, ये हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? हार्मोन शब्द बेलिस और स्टार्लिंग नाम के 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले हार्मोन शब्द के बारे में डिटेल से जानकारी ली। सवाल आता है हार्मोन क्या है? ये प्रोटीन और एमिनो एसिड से बना हुआ होता है, ध्यान रखना है। ये शरीर का वह तरल है जो शरीर में कई प्रकार के हमारे शरीर में चेंजेस लाता है। हमारे शरीर के विकास में, वृद्धि में, मरम्मत में हार्मोन सहायक होते हैं। कई प्रकार के कार्य है वो हार्मोन द्वारा हमारे शरीर में होते हैं। ध्यान रखना है, कई सारे कार्य हैं जो किसके द्वारा होते हैं? हार्मोन से होते हैं। फिर बात करते हैं बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है, शरीर की वे ग्रंथियां जो नलिका सहित होती है। याद रखें दोस्तों, नलिका सहित ग्रंथियां, नलिका सहित ग्रंथियां
कौन सी होती है? बहिस्रावी। अब सवाल आता है बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, इनसे निकलने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? और इनसे निकलने वाला जो पदार्थ है उस पदार्थ का नाम है एंजाइम। याद रखना है, एंजाइम जो शब्द है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिसका नाम है कोहने नाम के वैज्ञानिक ने एंजाइम शब्द दिया था। और हार्मोन की बात करते हैं या खोज की बात करते हैं तो बेलिस और स्टार्लिंग नाम के दो वैज्ञानिक हैं, बेलिस और स्टार्लिंग। फिर तीसरा आता है मिश्रित ग्रंथियां, शरीर की वे ग्रंथियां जो हार्मोन भी छोड़ती है और एंजाइम भी छोड़ती है, दोनों का स्राव करती है, इसीलिए इन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। देखो मिश्रित जो ग्रंथियां होती है वो हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का स्राव करती है। हमारे शरीर के अंदर मिश्रित ग्रंथियों की बात करें तो सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि आती है वो ग्रंथि है अग्नाशय, इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। याद रखना, पैंक्रियाज ग्लैंड है शरीर की सबसे बड़ी जो मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड है, ध्यान रखना दोस्तों, अग्नाशय। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकंड मिश्रित ग्रंथियों में आपके एक तो अंडाशय आती है और एक तीसरी इसके अंदर आती है वृषण और अंडाशय। वैसे अंतःस्रावी में पढ़ते हैं इनको और मिश्रित में भी पढ़ते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। एक तो सामान्य बात ये हो गई कि एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसके कितने पार्ट है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। शरीर की वे ग्रंथियां जो केवल क्या छोड़ती है? हार्मोन छोड़ती है, ये एंजाइम छोड़ती है, हार्मोन एंजाइम दोनों छोड़ती है। फिर बात करते हैं कि ये कौन सा पदार्थ निकालती है? ये हार्मोन, ये एंजाइम, हार्मोन एंजाइम दोनों। फिर इन्हें वाहिनी वेन कहते हैं, ये नलिका सहित होती है और ये दोनों प्रकार की होती है। सबसे पहले डायग्राम के सहारे हम आगे देखेंगे कि कौन सी ग्रंथि कहां होती है। देखिए एक सुंदर सा डायग्राम बना रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी बनाते रहिए, आसानी से सीख जाएंगे। बायोलॉजी कठिन नहीं है, इजी है। आप बिल्कुल रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, आपको जनरल साइंस बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करवा दी जाएगी। देखिए दोस्तों, एक सुंदर सा चित्र मैं बना रहा हूं, अपने शरीर का एक डायग्राम है वो मैं बना रहा हूं। देखना भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखो ये देखो, ये नासा है, ये मुख है, ये हमने चेहरा बना दिया, सुंदर सा चेहरा बनाया, ऐसे आपको बनाना है। फिर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा आता है ब्रेन वाला सिस्टम। अब ब्रेन के अंदर सबसे पहले यहां देखो, यहां एक ग्रंथि होती है और उस ग्रंथि का नाम है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। नाम सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। अग्र मस्तिष्क में एक ग्रंथ है सेलाटर्सिका, अग्र मस्तिष्क में सेलाटर्सिका ग्रंथ में स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि। फिर पीयूष ग्रंथि के जस्ट थोड़ा सा ऊपर की ओर एक ग्रंथि है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है उस कंपटीशन में जनरल साइंस आती है, चाहे पटवार हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे राजस्थान एसआई हो, आरएस का जो एग्जाम हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रत्येक ग्रंथि को देखते रहिए, कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सी ग्रंथि कहां स्थित है, आप इस डायग्राम के माध्यम से सीख सकते हैं। देखना, पहली ग्रंथि सेलाटर्सिका ग्रंथि के अंदर हमने बात करी पीयूष ग्रंथि है, फिर इसके ऊपर जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। पिछली बार पटवार भर्ती में परीक्षा में सवाल आया था हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी होती है? ताप नियंत्रण ग्रंथि का नाम हाइपोथैलेमस ग्रंथि। भूख है, प्यास है, क्रोध है, प्रेम है, घृणा है, ईर्ष्या है, ताप है, इन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ग्रंथि काम करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि।
याद रखना, शरीर की सर्वोच्च कमांडर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, वो हाइपोथैलेमस की ग्रंथि है। हेडमास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहां एक देखो, इन दोनों के बीच वाले साइड में एक ग्रंथि और होती है और उस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। पीनियल, याद रखना है, पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। तो मानव के मस्तिष्क में, ब्रेन में कितनी ग्रंथियां हैं? 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां। कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं? 3 अंतःस्रावी। पहली पीयूष है, दूसरी हाइपोथैलेमस और तीसरी पीनियल। फिर हम बात कर, देखो यहां से ये मुख का रास्ता है और ये नासा वाला रास्ता है, ठीक है। फिर यहाँ गले वाले पार्ट में यहाँ एपिग्लोटिस आता है। फिर यहाँ देखो ये वाला भाग यहाँ पे अंग्रेजी के एच आकृति में, ध्यान रखना दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी का एच जो अक्षर होता है, अंग्रेजी के एच अक्षर के समान एक ग्रंथि है और उस ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि। याद रखना, इंग्लिश में थायराइड है, हिंदी में कहते हैं अवटु, अवटु ग्रंथि है। देखिए ये हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। चित्र को देखते रहिए, चित्र के द्वारा आपको याद हो जाएगा। जनरल साइंस आप चुटकियों में सीख जाओगे। डायग्राम बनाओ, केवल और केवल बायो में डायग्राम है, डायग्राम के सारे सीख सकते हैं। अंग्रेजी के एच आकार में एक ग्रंथि है और इस ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड। क्या नाम है? थायरॉइड। थायरॉइड ग्रंथि, याद रखना, थायरॉइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे कहते हैं अवटु। किसके नाम से जानते हैं? अवटु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब देखो थायराइड के जस्ट विपरीत, थायराइड के जस्ट विपरीत एक ग्रंथि होती है पैराथायराइड। देखो यहां मैं इसको देखो यहां से कट कर रहा हूं, 2, ये 3 और ये 4। थायराइड जो ग्रंथि होती है वो अपने आप में संख्या में कितने जोड़ी होती है? 1 जोड़ी होती है, जबकि पैराथायराइड ग्रंथि है वो संख्या में 4 होती है। ध्यान रखना है, ये पैराथायरॉइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि, पैराथायराइड नाम की ग्रंथि है। वीडियो वैसे तो संसाधनों के अभाव में बनाया जा रहा है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं, अच्छा ही बन रहा होगा। दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि गुड जॉब, ग्रेट, अच्छे कमेंट आ रहे हैं दोस्तों के। ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमें ये टॉपिक करवाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम मुझे बता सकते हैं कि अगला जो वीडियो है मैं किसके बारे में लेके आऊं। वैसे तो मैं मेरे अकॉर्डिंग चल रहा हूं, मेरे तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। देखिए पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो संख्या में 4 होती है, थायराइड के जस्ट विपरीत होती है। थायराइड संख्या में 1 जोड़ी, 1 जोड़ी का मतलब है संख्या में 2 होती है और ये संख्या के अंदर कितनी होती है? 4। और इसको कितनी क्या कह सकते हैं हम? 2 जोड़ी कह सकते हैं। फिर अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो एक ग्रंथि और आती है। आगे चलते हैं तो हमारे वक्ष गुहा, और वक्ष गुहा में हमारा जो दिल होता है, हार्ट होता है, हार्ट के पास में हृदय, हृदय वैसे वक्ष गुहा में बाईं ओर होता है, वक्ष गुहा में छाती के रास्ते में बाईं ओर होता है, लेकिन 99.99% लोगों के बाई साइड होता है, जबकि 0.01% लोग ऐसे भी होते हैं उनके राइट साइड में हार्ट होता है। ध्यान रखना है, दिल के पास में छोटी सी ग्रंथि है, हृदय के पास में छोटी सी ग्रंथि होती है और उस ग्रंथि का नाम है थाइमस, थाइमस ग्लैंड। याद रखना दोस्तों, ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि है वो वक्ष गुहा में हृदय के पास होती है। फिर बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यह आता है डायफ्राम, तनुपट के नाम से भी जाना जाता है। फिर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, फिर यहां हमारा आता है स्टमक। याद रखिए दोस्तों, स्टमक, ये हमारा स्टमक है, स्टमक को कहते हैं अमाशय। ये अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक ऊपर वाला, बीच वाला फंडिक होता है और ये पाइलोरिक है। हम आर में बात करेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अगली ग्रंथि के बारे में। देखो अगली जो ग्रंथि है यहाँ पाई जाती है पौधे की पतिनुमा आकृति के अंदर, और उस ग्रंथि का नाम दोस्तों क्या है? अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि।
अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को वैसे इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो आमाशय के जस्ट सामने एक हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कहां होती है? आमाशय के जस्ट सामने होती है, जिसका नाम है लीवर, यकृत। लीवर कहो इसको, जिगर कह सकते हो, कलेजा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभार कहा जाता है ना, और तुम्हारे कालजारी कोर है, तो याद रखना ये कालजा, ये कलेजा होता है। कलेजा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, नहीं तो ये अंतःस्रावी है, नहीं बहिस्रावी है। सवाल आ जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? वही कलेजा, लीवर होगा। अब देखो यहां से ये वाला जो पार्ट नीचे जाएगा ना, अब यहां से ही जुड़ी होती है, ये देखो यहां पित्ताशय होता है। क्या होता है? पित्ताशय। कभी कभार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, पित्त का निर्माण कहां होता है? पित्त का निर्माण कहां होता है? कलेजा, जिगर में होता है। यूरिया का निर्माण भी कहां होता है? यहां होता है। लेकिन पित्त का भंडारण कहां होता है? तो फिर आपका आंसर क्या होगा? पित्ताशय होगा। अब देखो जस्ट इसके नीचे यहां आपके दो किडनियां होती। क्या होती है? दो किडनियां होती है। याद रखना है क्या होती है? दो किडनी। ये दो किडनियां एक जोड़ी क्या होती है? मानव शरीर में वृक्क, गुर्दे होते हैं। अब देखो गुर्दे के ऊपर एक ग्रंथि होती। अब गुर्दा, जब गुर्दे दो होंगे तो ग्रंथियां भी एक जोड़ी होगी, ध्यान रखना है, दो होगी। तो वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि होती है और उस ग्रंथि का नाम क्या होगा? अधिवृक्क। क्या नाम होगा? अधिवृक्क, या इसे कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। दोस्तों याद रखना है कौन सी ग्रंथि है? एड्रीनल ग्रंथि। यहां तक की जो ग्रंथियां हैं मानव नर में और मादा में क्या होती है? समान होती है। अब दो ग्रंथियां ऐसी है जो स्पेशली को क्या है? जनन ग्रंथियां। और जनन ग्रंथियों के अंदर एक आती है मानव नर जनन ग्रंथि और दूसरी आती है मानव मादा जनन ग्रंथि। देखो नर जनन ग्रंथि में बात करें तो मानव नर जनन ग्रंथि में बात करें तो आती है भाई आपके वृषण। ये है वृषण, वृषण ग्रंथि। याद रखना इसे कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। जबकि मानव मादा के अंदर एक ग्रंथि आती है और उस ग्रंथि का नाम है आपके, क्या नाम है भाई? अंडाशय। क्या नाम है? अंडाशय। मानव मादा जो जनन ग्रंथि होती है उसका नाम तो क्या है? अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। याद रखना अंडाशय ओवरी, वृषण कहते हैं टेस्टिस, ये लीवर जिसे कहते हैं यकृत, यहां अग्नाशय पैंक्रियाज है, ये थाइमस ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, ये पीनियल है ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और ये कौन सी है? प्यूस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे शरीर की मुख्य मुख्य ग्रंथियां हैं। इनमें अंतःस्रावी की बात करें तो प्यूस पहली है, हाइपोथैलेमस 2 नंबर पे आएगी, फिर पीनियल ये 3 नंबर पे आएगी, ये 4, ये 5 नंबर पे, फिर ये 6 नंबर पे आएगी। इसके बाद में देखो अधिवृक्क ग्रंथि ये 7। आपको अंतःस्रावी में मूलतः यही याद रखनी है। फिर मिश्रित की बात आ जाए तो मिश्रित के अंदर सबसे पहली कौन सी है? पैंक्रियाज है। फिर मिश्रित के अंदर सेकंड की बात करें तो वृषण है, और फिर तीसरी बात करें तो ओवरी। यदि आप इनको अंतःस्रावी में पढ़ना चाहते हैं वृषण और ओवरी को, अंडाशय को, तो ये अंतःस्रावी में आ जाएगी। याद रखना दोस्तों इस डायग्राम को एक बार दोबारा देखना है। सबसे पहले आपको डायग्राम बढ़िया बनाना है। डायग्राम के दौरान ही आप सीख सकते हैं ये ग्रंथियां कौन सी ग्रंथि कहां होती है। डायग्राम देखते हुए आपको प्रत्येक ग्रंथि के बारे में पता रहना चाहिए। अब देखो थोड़ा थोड़ा इनकी बात करते हैं वर्ग की। एक एक ग्रंथि को हम अलग अलग लेंगे और प्रत्येक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो ग्रंथि होती है उस ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड याद रखना दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो सवाल आ जाए शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। ये कहां होती है? मस्तिष्क में होती है। कौन से मस्तिष्क में? अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में कहां होती है? सेला टर्सिका ग्रंथ में, स्पेनोइड हड्डी के नीचे। याद रखना कौन सी हड्डी के नीचे? स्पेनोइड हड्डी के नीचे सेला टर्सिका ग्रंथ में स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि?
पीयूष ग्रंथि। आकृति मटर के दाने के समान होती है, वजन 0.6 ग्राम होता है, वजन 0.6 ग्राम होता है। याद रखना है, शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की हाइट बढ़ाने के लिए, शरीर में कई प्रकार के शारीरिक विकास के लिए पीयूष ग्रंथि काम करती है। पिछली बार रीट भर्ती में यहां से एक सवाल आया था, याद रखना LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, याद रखना ये कौन सी ग्रंथि का हार्मोन था? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के 10 हार्मोन है और सबके सब अति इंपॉर्टेंट है, तो हम उनको डिटेल से देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। पीयूष ग्रंथि। एक तो मैं उन सभी मित्रों का, स्टूडेंट्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम समय में, बहुत ही कम समय में 1300 लोग जुड़ चुके हैं और जल्द ही आपको नई नई क्लासें इसी चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराई जाएगी। साथ ही जीके की, मैथ्स की, रीजनिंग की, करंट अफेयर्स है उसकी भी क्लासें इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें ताकि प्रत्येक वीडियो है और नोटिफिकेशन आपको मिले। याद रखें, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत फायदा होने वाला है। प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी है वो इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। हम संघर्ष कर रहे हैं, आप भी संघर्ष करो और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। याद रखें दोस्तों, पीयूष ग्रंथि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पीयूष ग्रंथि देखो होती कहां, हमने अभी चित्र बनाया था और चित्र में हमने ऐसे बात करी थी कि पीयूष ग्रंथि होती कहां। देखो, ये मस्तिष्क वाला पार्ट है, ठीक है। मस्तिष्क वाले पार्ट के अंदर यहाँ एक ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? सेलाटर्सिका। क्या नाम है? सेलाटर्सिका ग्रंथ, सेलाटर्सिका ग्रंथ। अभी वैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में कई सारे चैनल बने हैं, कई सारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। तो याद रखें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जुड़े। ये आपके लिए 12th क्लास के अंदर भी ये टॉपिक है, 10th क्लास में भी है। 10th वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को जरूर देखें, तो कुछ फायदा आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, सेलाटर्सिका नाम का जो ग्रंथ होता है वो कहां होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। उसके अंदर कौन सी ग्रंथि स्थित है? आपकी पीयूष ग्रंथि स्थित है। अब सवाल आता है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी, याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर होगा, सवाल आता है कहां होती है, तो आपका आंसर सेलाटर्सिका दे देना। कौन सी हड्डी के नीचे होती है और उस हड्डी का नाम क्या है? स्पेनोइड हड्डी। क्या नाम है? स्पेनोइड हड्डी। उसके बाद देखो, वजन की बात करें तो इसका जो वजन है वो 0.6 ग्राम होता है। 0.6 ग्राम जो वजन है वो किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का होता है। फिर देखो, एक नया क्वेश्चन आता है कि पीयूष ग्रंथि शरीर की कैसी ग्रंथि है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथि हमारे शरीर के कई कार्य नियंत्रित करती है और अन्य जो ग्रंथियां होती है उन पे कंट्रोल रखती है। याद रखना है, शरीर की सबसे छोटी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी भी यही है। ध्यान रखेंगे, वजन 0.6 ग्राम है, मास्टर ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। सेलाटर्सिका ग्रंथ में स्पेनोइड हड्डी के नीचे। देखो, इसका मूलतः पहला जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम है पिट्यूटाइन। क्या नाम है दोस्तों? पिट्यूटाइन हार्मोन, पिट्यूटाइन हार्मोन। फिर इसके बाद में 2 नंबर जो हार्मोन आता है उस हार्मोन का नाम है एडीएच हार्मोन। एडीएच का फुल मीनिंग होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। फिर 3 नंबर पे बात करते हैं तो तीसरा जो हार्मोन आता है वो है जीएच हार्मोन। इसे कहते हैं वृद्धि हार्मोन। जीएच हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? वृद्धि हार्मोन।
और वृद्धि आप इसको एक नाम से और जानते हैं, एसटीएच के नाम से भी जानते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। शरीर की लंबाई को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन है। इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति बौना रह जाता है, अधिकता हो जाती है तो भीम की तरह भीमकायता कह सकते हैं, महाकायता कह सकते हैं, ध्यान रखना बहुत बड़ा हो जाता है, बेडोड़ा कह सकते हैं, जिसे जीएच हार्मोन की अधिकता। जिनमें कमी होती है वो ठिगने कद का होता है, छोटा होता है, बौना कह सकते हैं, याद रखना है। और एडीएच एंटी डायूरेटिक, याद रखना है, ये हमारे शरीर में मूत्र का नियमन, पीएच का नियमन, और शरीर में यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए, चाय और अल्कोहल पीने वाले व्यक्तियों में इस हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति है बार बार टॉयलेट करता है, और बार बार टॉयलेट करने वाला व्यक्ति डायबिटीज यूरेटस या इंसिपिटस से ग्रसित होता है, याद रखेंगे। फिर 4 नंबर पे जो हार्मोन आता है इसका, वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन है। लेक्ट, देखो एक वर्ड आ रहा है लेक्ट, और लेक्ट जो शब्द होता है वो दूध से है, ध्यान रखना है, प्रोलैक्टिन। और दूध का निर्माण मानव नर में या मादा में? मादा शरीर में, याद रखना है, मानव मादा शरीर में दूध के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट, दूध के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो कौन सा है? प्रोलैक्टिन। तो दुग्ध निर्माण में सहायक कब? याद रखना, प्रसव होने के बाद मां के शरीर में दुग्ध निर्माण के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन है। फिर 5 नंबर पे जो हार्मोन आता है उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। याद रखेंगे, ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन होता है, इस हार्मोन के कई सारे उपनाम है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या कहते हैं? प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं, गर्भपात का हार्मोन भी कहते हैं। देखो गर्भपात का हार्मोन क्यों कहते हैं? अनचाहे संतान को गिराने में इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक बात और याद रखना है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन के इंजेक्शन है, गाय भैंस जब दूध नहीं देती है तो याद रखना है उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, या प्रसव होने वाला होता है उससे पहले घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहले इंजेक्शन लगाते हैं, वो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है। तो देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये क्या करता है? दुग्ध निष्कासन में सहायक होता है, दुग्ध निष्कासन में सहायक। जबकि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये क्या करता है? दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। इस हार्मोन को एलटीएच के नाम से भी जानते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन। याद रखें दोस्तों, लैक्टोजेनिक हार्मोन एलटीएच प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं? प्रेम का हार्मोन भी कहते हैं, और इसे कहते हैं गर्भपात का हार्मोन, गर्भपात का हार्मोन भी कहते हैं। और इस हार्मोन को कहते हैं प्रसव पीड़ा का हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन भी कहा जाता है। फिर अगला जो हार्मोन आता है 5 नंबर पे, देखो अगला पांचवा जो हार्मोन है वो देखिए कौन सा है? पांचवा जो हार्मोन है वो कौन सा है? एक हार्मोन है जिसका नाम है एलएच, इसके बाद में एक है एफएसएच, और एक है टीएसएच, एक है एमएसएच, और एक है एसीटीएच। देखिए क्रम में हमने बात करी 4, ये आगे 5, 6, ये 7वां है, और ये 8वां है, और ये 9वां है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एलएच की बात करते हैं। एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग नाम का जो हार्मोन होता है, ये अक्सर प्रसव होने के बाद, याद रखना है, प्रसव होने के बाद अक्सर, सॉरी एक बार ध्यान दे दोस्तों वापस, एलएच हार्मोन का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये मानव मादा शरीर में क्या करता है? मानव मादा शरीर में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में इंपॉर्टेंट होता है। एफएसएच हार्मोन रहता है, ये एफएस का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन पुरुषों में स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि पे कंट्रोल करता है। एमएसएच, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
त्वचा के रंग के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट है एसीटीएच, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रित करता है। इन हार्मोन की डिटेल अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।